हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 17 फरवरी। 17 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले, क्योंकि झारखंड के क्लासों के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर ले। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स की थ्योरी को देखने वाले हैं, प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे को देखने वाले हैं, प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं और एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट को देखने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतनी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एचईसी में एलपीजी फॉर्नेस का उद्घाटन किन्होंने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रमेश बैस। हाल ही में एचईसी में एलपीजी फॉर्नेस का उद्घाटन रमेश बैस ने किया है, राज्यपाल रमेश बैस ने। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एचईसी, तो एचईसी की फुल फॉर्म क्या है? एचईसी की फुल फॉर्म है हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। ये कहाँ पे स्थित है? ये राजधानी रांची में स्थित है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस ने एचईसी में एलपीजी फॉर्नेस का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। अभी एचईसी वर्तमान में घाटे में चल रही है। एचईसी को घाटे से बचाने के लिए राज्यपाल रमेश बैस ने एचईसी का दौरा किया है और वहां एलपीजी से चलने वाली फॉर्नेस का उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है? राज्यपाल रमेश बैस ने किया है। राज्यपाल रमेश बैस, तो ये है झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। ये झारखंड के कितनेवें राज्यपाल है? तो ये झारखंड के 9वें राज्यपाल है। एक तरीके से देखा जाए तो ये झारखंड के 10वें राज्यपाल है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये झारखंड के कितनेवें राज्यपाल है, तो ये झारखंड के 9वें राज्यपाल होंगे। किस तरीके से होंगे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक का था? तो प्रभात कुमार का कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक का था और ये झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। अब बात करेंगे झारखंड के दूसरे राज्यपाल कौन थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीसी पांडे झारखंड के दूसरे राज्यपाल थे, जिनका कार्यकाल 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक का था। लेकिन ये झारखंड के दूसरे राज्यपाल नहीं थे, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये बिहार के राज्यपाल थे और इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया था। तो झारखंड के दूसरे राज्यपाल ये थे एम रामा जोइस। ये झारखंड के दूसरे राज्यपाल थे। तो आप लोग झारखंड के प्रथम राज्यपाल को याद रखें और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल को याद रखें। रमेश बैस झारखंड के वर्तमान राज्यपाल है और इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? तो 14 जुलाई 2021 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। आप लोग पहले राज्यपाल और अभी वर्तमान राज्यपाल को याद रखें। ये रमेश बैस झारखंड के कितनेवें राज्यपाल है? तो एक तरीके से देखें हम लोग तो ये झारखंड के 10वें राज्यपाल होंगे। लेकिन आपसे अगर ये पूछा है कि रमेश बैस झारखंड के कितनेवें राज्यपाल होंगे, तो रमेश बैस झारखंड के 9वें राज्यपाल होंगे, क्योंकि उस समय वीसी पांडे बिहार के राज्यपाल थे और उन्हें झारखंड का एडिशनल चार्ज दिया गया था। एचईसी में एलपीजी फॉर्नेस, तो कुछ इस तरीके से एलपीजी फॉर्नेस होता है और इसका उद्घाटन एचईसी में किया गया था। एचईसी की बात करें तो एचईसी का फुल फॉर्म क्या है? हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी का फुल फॉर्म है और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजधानी रांची में स्थित है। इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 1958 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। अब ये रांची में स्थित है, तो ये है मैप में रांची। बात करते हैं रांची के बारे में, तो रांची का फॉर्मेशन 1899 यानी 1899 में किया गया था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करती है, यानी एक राज्य के साथ शेयर करती है। झारखंड के 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। रांची को झारखंड की शिमला कहा जाता है और झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। रांची में कई झरने होने के कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है? तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रांची में ही पाई जाती है। बात करेंगे रांची के एरिया की, तो 5097 किलोमीटर स्क्वायर का रांची का एरिया है।
रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है, और रांची में सब डिवीजन की बात करें यानी अनुमंडल की बात करें तो रांची में 2 सब डिवीजन है। कौन कौन से सब डिवीजन है? तो रांची और बुंदू रांची के 2 सब डिवीजन है, इन्हें आप लोग याद रखें। रांची कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ये साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, और साउथ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो साउथ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर है रांची में। ये रांची के 18 ब्लॉक है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में बाल श्रम के विरुद्ध सघन अभियान को चलाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरायकेला। हाल ही में सरायकेला जिले में बाल श्रम के विरुद्ध सघन अभियान को चलाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में राज्य के सरायकेला खरसावां जिले में श्रम विभाग के द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध सघन अभियान शुरुआत की जाएगी। इसके तहत पूरे जिले में जांच की जाएगी और अगर कोई बाल श्रम पाए जाने पर नियोजक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम कराना कानूनी रूप से अपराध है। तो बाल श्रम के विरुद्ध कहाँ पे अभियान चलाया जाएगा? तो राज्य के सरायकेला खरसावां में ये अभियान चलाया जाएगा। बाल श्रम होता क्या है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर काम कराया जाता है तो उसे हम लोग बाल श्रम कहते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराना कानूनी रूप से अपराध है। तो इन्हें अगर काम कराया जाता है तो आप इनका विरोध कर सकते हैं। सरायकेला खरसावां में इसके विरुद्ध अभियान को चलाया जाएगा। अब बात करेंगे सरायकेला खरसावां, तो ये है मैप में सरायकेला खरसावां। इसके फॉर्मेशन की बात करें, सरायकेला खरसावां का फॉर्मेशन 2001 में किया गया था। 2001 में झारखंड के 4 जिलों का निर्माण किया गया था। वही 4 जिले कौन कौन से हैं? तो जामतोड़ा का फॉर्मेशन 2001 में किया गया था, सरायकेला खरसावां का फॉर्मेशन 2001 में किया गया था, सिमडेगा का फॉर्मेशन 2001 में किया गया था, और लातेहार का फॉर्मेशन भी 2001 में किया गया था। यानी झारखंड के 4 जिलों का फॉर्मेशन 2001 में किया गया था। आप लोग इन्हें याद रखें। सरायकेला खरसावां में ब्लॉक की बात करें तो सरायकेला खरसावां में टोटल 9 ब्लॉक है। सरायकेला खरसावां 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन से राज्य के साथ? तो ये वेस्ट बंगाल के साथ और उड़ीसा के साथ 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल और यहाँ पे है उड़ीसा। इन 2 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। झारखंड के कितने जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है? तो झारखंड के 3 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। ये 3 जिले कौन कौन से हो गए? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। ये वो 3 जिले हैं जो सरायकेला खरसावां के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब देखिए सरायकेला खरसावां की बात आई है तो सरायकेला खरसावां से हाल ही में चुटनी महातो को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें भी आप लोग याद रखें। सरायकेला खरसावां के एरिया की बात करें तो 2725 किलोमीटर स्क्वायर का सरायकेला खरसावां का एरिया है। सरायकेला खरसावां में सब डिवीजन की बात करें तो सरायकेला खरसावां में 2 सब डिवीजन है, सरायकेला और चांडिल। ये 2 सब डिवीजन है सरायकेला खरसावां में। सरायकेला खरसावां में हम लोग सर्कल की बात करें तो 9 सर्कल है, 9 ब्लॉक है, 132 पंचायत है और 1148 गांव है। तो सरायकेला खरसावां से जुड़ी इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखें। और ये है सरायकेला खरसावां के 9 ब्लॉक, आप इन्हें याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के प्रतियोगिता में झारखंड के किस शहर को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंदरी। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के प्रतियोगिता में सिंदरी शहर को झारखंड में प्रथम स्थान मिला है। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में हुई आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और नगर विकास एवं आवास विभाग तथा धनबाद नगर निगम की ओर से आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के प्रतियोगिता में सिंदरी को प्रथम स्थान मिला है। तो किन्हें प्रथम स्थान मिला है? सिंदरी को प्रथम स्थान मिला है। स्वच्छता के लिए ये सर्वेक्षण किया गया था ताकि राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। तो अभी स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार और नगर विकास एवं आवास विकास तथा धनबाद नगर निगम की ओर से आयोजित की गई थी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। इसमें धनबाद की सिंदरी को प्रथम स्थान मिला है। तो आप लोग इसे याद रखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। सिंदरी कहाँ पे है? तो वो है धनबाद में। धनबाद, तो ये है मैप में धनबाद। बात करते हैं धनबाद के बारे में तो धनबाद का फॉर्मेशन 1956 यानी 1956 में किया गया था। धनबाद में ब्लॉक की बात करें तो धनबाद में टोटल 10 ब्लॉक है। धनबाद अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है? तो ये अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। झारखंड के 3 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये 3 जिले कौन कौन से हो गए? बोकारो,
गिरिडीह और जामतोड़ा। ये वो 3 जिले हैं जो धनबाद के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। बात करेंगे धनबाद की, तो धनबाद में एकमात्र झारखंड का आईआईटी कॉलेज है, आईआईटी आईएसएम। धनबाद में एक जगह है झरिया, झरिया को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो धनबाद से जुड़ी इतनी सारी चीज़ों को आप लोग याद रखें। धनबाद में सब डिवीजन की बात करें तो धनबाद में एक ही सब डिवीजन है, वो है धनबाद सब डिवीजन। धनबाद के एसडीएम कौन है? श्री प्रेम कुमार तिवारी। धनबाद के एसडीएम है। सर्कल की बात करें 10 है, ब्लॉक की बात करें 10 है, और गांव की बात करें तो 1209 गांव है। धनबाद के एरिया की बात करें तो धनबाद का एरिया है 2075 किलोमीटर स्क्वायर का। और धनबाद में सेक्स रेशियो की बात करें तो धनबाद का सेक्स रेशियो है 908। और पूरे राज्य में सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है? तो पूरे राज्य में सबसे कम सेक्स रेशियो है धनबाद में। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे पाई जाती है, यानी जनसंख्या घनत्व कहाँ पे पाई जाती है? तो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद में ही पाई जाती है। तो धनबाद से जुड़ी इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखिए। ये वो धनबाद के 10 ब्लॉक है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल पुलिसिंग में झारखंड के कौन से जिले को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुमला। डिजिटल पुलिसिंग की बात करें तो डिजिटल पुलिसिंग में झारखंड के गुमला जिले को पहला स्थान मिला है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। डिजिटल पुलिसिंग के मामले में झारखंड के अन्य जिलों से गुमला आगे बढ़ गया है। झारखंड में डिजिटल पुलिसिंग में गुमला को पहला स्थान मिला है। तो डिजिटल पुलिसिंग की बात करें, डिजिटल पुलिसिंग में गुमला को पहला स्थान मिला है। अब क्यों मिला है तो ये भी आप लोग जान लीजिए। गुमला जिले के पुलिसकर्मी अब क्यूआर तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा पाएंगे, यानी अपने अटेंडेंस को बनाने के लिए उनको वे अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल करेंगे। गुमला जिले में डिजिटल बीट पुलिस क्यूआर बेस्ड सिस्टम को लगा दिया गया है। ये राज्य का पहला जिला बन गया है जहां इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पुलिस की सक्रियता बढ़ जाएगी, यानी गुमला जिले के पुलिसकर्मी अब क्यूआर तकनीक से अपनी अटेंडेंस को बना पाएंगे। और ये राज्य का पहला जिला है जहां पे पुलिस इस तकनीक का यूज करेगी। तो गुमला जिले को डिजिटल पुलिसिंग के मामले में पहला स्थान मिला है। कुछ इस तरीके से गुमला जिले के पुलिसकर्मी अपने अटेंडेंस को बना पाएंगे, फोन के थ्रू और क्यूआर के थ्रू ये अपने अटेंडेंस को बना पाएंगे। झारखंड पुलिस की बात आई है तो झारखंड पुलिस के मोटो को आप लोग याद रखिए, सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस का मोटो है। और झारखंड पुलिस का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो झारखंड के फॉर्मेशन के साथ ही झारखंड पुलिस का फॉर्मेशन किया गया था, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड पुलिस का फॉर्मेशन किया गया था। झारखंड पुलिस के वर्तमान डीजीपी कौन है? तो नीरज सिन्हा झारखंड पुलिस के वर्तमान डीजीपी है। इन्हें आप लोग याद रखिए। बात आई है गुमला जिला की, तो ये है मैप में गुमला जिला। गुमला जिले का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो गुमला का फॉर्मेशन 1983 में किया गया था। गुमला में ब्लॉक की बात करें तो गुमला में टोटल 12 ब्लॉक है। गुमला अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है? तो गुमला अपनी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करता है। साथ ही साथ ये झारखंड के 5 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये 5 जिले कौन कौन से होंगे? लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी और सिमडेगा। ये वो झारखंड के 5 जिले हैं जिनके साथ गुमला अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। हम लोग गुमला जिले से कुछ करंट अफेयर देखे थे कुछ दिन पहले ही। गुमला जिले में एक राजा का खुफिया महल मिला है, तो उसे भी आप लोग याद रखें। गुमला का एरिया की बात करें तो 5327 किलोमीटर स्क्वायर का गुमला का एरिया है। गुमला जिले में ब्लॉक की बात करें तो गुमला जिले में टोटल 12 ब्लॉक है। गुमला जिले में सब डिवीजन की बात करें तो गुमला जिले में टोटल 3 सब डिवीजन है। कौन कौन से? गुमला, बसिया और चैनपुर। ये गुमला के 3 सब डिवीजन है और टोटल 12 ब्लॉक है, तो आप इन्हें याद रखिए। ये है गुमला जिले के 12 ब्लॉक, आप इन्हें याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजधानी रांची में स्थित है। और यहाँ पे अभी विजिटिंग प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में राज्य के ट्रिपल आईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विजिटिंग प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए इन प्रोफेसर को 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। तो ट्रिपल आईटी में विजिटिंग प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजधानी रांची में स्थित है। इसके लिए इन प्रोफेसर्स को प्रति माह 1 लाख का वेतन दिया जाएगा। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ट्रिपल आईटी का फॉर्मेशन 2016 में किया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजधानी रांची में स्थित है। इसे आप लोग याद रखें। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के किस शिक्षण संस्थान में लैंग्वेज लैब का निर्माण किया जाएगा? तो लैंग्वेज लैब का निर्माण आईएमएस में किया जाएगा, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। यहाँ पे लैंग्वेज लैब का निर्माण किया जाएगा। और ये कहाँ पे? तो ये राजधानी रांची में स्थित है।
आज के लिए आपका क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले से संबलपुर तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट डिटेल में लिखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिटेल में नहीं लिखते हैं। आप लोग भी ट्राई करें डिटेल में लिखने का। तो चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में किताब पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो राज्य में किताब पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए रीडिंग कैंपेन अभियान को चलाया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के कितने बच्चों को एमडीएम यानी मिड डे मील की राशि दी जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 32 लाख। राज्य के 32 लाख बच्चों को एमडीएम की राशि दी गई है। हाल ही में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के एमडी के वर्मा की अवधि को कितने वर्ष बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के एमडी है के वर्मा, इनकी अवधि को 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। हाल ही में श्री श्री परमहंस योगानंद जी की कितनी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 129वीं। हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बनी है अलका मित्तल, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड से किसका चयन बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किया गया है? तो झारखंड से बाल साहित्य पुरस्कार के लिए शोभा हंसदा का चयन किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शराब की खपत में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो बात करेंगे शराब की खपत में, तो झारखंड का स्थान 28वां है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के कितने विद्यार्थियों को पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने का मौका मिलेगा? तो राज्य के 36 विद्यार्थियों को पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने का मौका मिलेगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कब फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वुमेन पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 30 दिसंबर। 30 दिसंबर को फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वुमेन पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में गोवा में आयोजित 22वीं स्काई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रांची के श्रीकांत को कौन सा पदक मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक मिला है रांची के श्रीकांत को। किस में मिला है? तो गोवा में आयोजित की गई थी 22वीं स्काई राष्ट्रीय प्रतियोगिता, इसमें मिला है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।